सो डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको किस लिए दिया जा रहा है? आपको ये समझ में आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। इससे पहले तक आपको ये समझा दिया गया था कि भारत में दो मुगल राजा थे। एक समय था, कौन कौन से दो मुगल राजा थे? एक था शाहजहां टू और दूसरा था शाह आलम टू। शाह आलम टू, क्लियर? ये वो जो दिल्ली में बैठा था और ये वो जो अवध में बैठा था और किसकी रोटियां तोड़ रहा था? शुजा की, शुजाउद्दौला की। ठीक है जी। और शाहजहां टू और वो जिसने इसको राजा बनाया था यानी कि इम्तियाजुद्दौला, इम्तियाजुद्दौला, ये दोनों खत्म हो गए थे किस जंग में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कौन जीत गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीता था अहमद शाह अब्दाली। और कौन हार गया था? जो मुगलों को बचाने आए थे वो हार गए थे, यानी मराठास हार गए थे। मराठास के लिए डेथ ब्लो था, इम्तियाजुद्दौला के लिए डेथ ब्लो था, शाहजहां टू के लिए डेथ ब्लो था। और इससे ज्यादा पावर बढ़ गई किसकी? शाह आलम टू की। इनके साथ मिल गया कौन? मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल। शाह आलम टू, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल। इन तीनों ने मिलकर किससे जंग लड़ी? ईस्ट इंडिया कंपनी से। कौन सी जंग लड़ी? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, मगर हार गए। क्लियर? और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, याद कर लीजिए, बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। और किसके साथ ये ट्रीटी की? शाह आलम टू के साथ, शाह आलम टू के साथ। और इसके द्वारा क्या कर दिया? टैक्स इकट्ठा करने की पावर, रेवेन्यू राइट्स, दीवानी के अधिकार, दीवानी राइट्स सेल ऑफ कर गए। कहां के किए गए? बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब के टैक्सेस किसको बेच दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठे करेगी सारे अधिकार। किसने बेचा? शाह आलम टू ने, नाम का मुगल राजा। क्लियर? इससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बिहार पर राज कर, सॉरी, सिर्फ बंगाल पर राज कर रही थी। अब वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर राज करने लगी, एक बहुत बड़े एरिया पे राज करने। फिर उसके बाद अगला स्टेप इससे भी खतरनाक हुआ। क्या? समझिए क्या हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास ये दोनों मिलके मीटिंग करते हैं शाह आलम टू के साथ। शाह आलम टू, कि शाह आलम टू एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहिए। ठीक है। और शाह आलम टू ने इनकी बातों में आकर कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी हेल्प करेगी, मराठे भी हेल्प करेंगे, दिल्ली पर अटैक कर दिया। दिल्ली में उस समय सबसे पावरफुल आदमी कौन था गवर्नरशिप्स में, जिनको अहमद शाह अब्दाली बिठा के गया था गद्दी पर? वो था गुलाम कादिर रोहिला। गुलाम कादिर रोहिला, लंबा चौड़ा पहलवान टाइप इंसान था। शाह आलम टू मैदान जंग में खड़ा है, एक तरफ खड़ा है शाह गुलाम कादिर रोहिला और दूसरी तरफ इसके खिलाफ खड़ा है शाह आलम टू। शाह आलम टू मुगल। इसने अपने लेफ्ट में देखा इंग्लिश गायब, राइट में देखा मराठास गायब, अकेला पड़ गया मैदान जंग में। कौन? शाह आलम टू। धोखा हुआ इसके साथ। इसको पहले उकसाया इंग्लिश और मराठास ने कि अटैक कर दिल्ली पर, ये मान गया, उनकी बातों में आ गया। जब अटैक कर दिया तो गुलाम कादिर रोहिला ने ना सिर्फ हराया बल्कि इसको अंधा कर दिया, ब्लाइंडेड। गरम सलाखें इसकी आंखों में डाल दी और इसको पालम में फेंक दिया। कहते हैं ये वो ब्लाइंडेड मुगल राजा है जिसका साम्राज्य पालम से शुरू होकर पालम में खत्म हो जाता था। फिर इससे मिलने गई फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी और कहा कि हम हर साल तुम्हें कुछ अमाउंट दे देंगे, बदले में
तुम पूरे इंडिया के दीवानी राइट्स हमें सेल कर दो। ये कहता मुझे तो रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, जहां साइन करवाने या करवा लो, बदले में बस कुछ पैसे दे दो, ठीक है। और इसे साइन किए और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि मैं मुगल राजा शाह आलम II पूरे भारत के दीवानी राइट्स और भी कई अधिकार किसको दे रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक लीगल डॉक्यूमेंट जो उन्होंने ब्रिटेन की रानी को दिखाया कि अब सारे टैक्सेस हम इकट्ठे करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट की हेल्प से इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। और कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो गई, शाह आलम II की डेथ हो गई। किसने इसको मुगल राजा डिक्लेयर किया था? शुजाउद्दौला ने। कहां पर? बिहार में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी 1764 में, लेकिन हार गए, डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। फिर कई सालों तक ये इलाहाबाद में रहा एज अ पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इसको पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी। क्लियर? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ओके। और इससे द एम्परर received the territories of Allahabad and Kara and an annual tribute of 26 lakhs from Bengal. By a farman, the emperor confirmed the English gains and granted them the Diwani of Bihar, Bengal, Odisha, the Treaty of Allahabad के बाद। अगला इसका बेटा राजा बना अकबर II। पैदा भी एज पेंशनर हुआ और मरा भी एज पेंशनर। अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए इसने राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज के संस्थापक, को कहां भेजा? इंग्लैंड भेजा। उसने रानी को मनाया, इससे इसकी पेंशन का अमाउंट बढ़ गया। और खुश होकर अकबर II ने इसको टाइटल दिया राजा का टाइटल, ओके। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ceased to accept the sovereignty of Mughals and claimed the status of pensioner of the East India Company, कि ये पेंशनर ही बने रहे। इसके बाद जो अगला मुगल राजा था वो था बहादुर शाह II, ठीक, ये लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है। इसको he was confined by the British in the Red Fort, दिल्ली के लाल किले में इसको बंद करके रखा जाता था। इसके 4 बेटे थे, मगर सन 57 की क्रांति, मंगल पांडे वाला रिवोल्ट, रानी लक्ष्मीबाई वाली वो क्रांति जो थी, वो इसके नाम पर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह II के नाम पर लड़ी थी हिंदुस्तानी राजाओं ने अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए। एक अलग से लेक्चर मैं करूंगा केवल इसी टॉपिक पर, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सब रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, इन सब की डिमांड थी एक बार फिर से हम हिंदुस्तान का राजा बनाएंगे, किसे? बहादुर शाह II को, मगर ये सब हार गए, ठीक है जी। और जिसकी वजह से गुस्सा आया ब्रिटिशर्स को, इसके 4 बेटों को तोप के साथ बांध के उड़ा दिया, मार दिया। बहादुर शाह II के बच्चे, इसकी आंखों में सामने इसके बेटों का कत्ल हुआ, ठीक है। अब ये संतानहीन हो गया। और ऐसे में इस बूढ़े बहादुर शाह II को, क्योंकि ये शायरी करता था, ही वॉज अ पोएट, इसका पेन नेम जो था वो था जफर, इसीलिए इसके नाम के पीछे लगा देते हैं जफर। नाराज ब्रिटिशर्स ने इस बहादुर शाह II को अरेस्ट किया और डिपोर्ट कर दिया। कहां भेज दिया? रंगून। रंगून कहां है? आपने गाने सुनोगे ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो रंगून एक बहुत पुराना शहर है इन द कंट्री म्यांमार। म्यांमार, बर्मा जिसे हम कहते हैं, बर्मा, क्लियर। वैसे रंगून का नाम भी बाद में बदलकर यांगोन कर दिया गया था, क्लियर। और वहीं पर ये शायरी करता रहा और अपनी जीवन की अंतिम सांसें इसने वहीं बर्मा में, म्यांमार में ली। इसकी डेथ हो गई। हालांकि 2 बातें, ऑल हिस्टोरियंस बिलीव कि इसके साथ ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली में एक चाय वाला है, वो ये क्लेम करता है कि मैं बहादुर शाह II का वंशज हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो थी उसका कुछ रिश्ता था, छुपा हुआ रिश्ता,
बहादुर शाह टू से, तो जिससे पैदा हुए बच्चों के बच्चों का बच्चा मैं हूँ। समझ में आया? तो इस तरह से आज भी हिंदुस्तान का राजा मुझे बनाया जाना चाहिए। कहते हैं अच्छी चाय बनाता है वो। ठीक है जी। नेक्स्ट, और अच्छा, उसने इसके लिए कई लीगल बैटल्स भी लड़ी, मगर वो ऑलमोस्ट हर बैटल में हार गया। ओके, ये कहानी थी मुगलों की। मैंने बहुत स्टार्टिंग से एंड तक आपको ये सुनाई है। ठीक है। बाबर बाद हुमायूं अकबर, जहांगीर शाह, औरंगजेब, औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स। ठीक है जी। और लेटर मुगल्स में भी मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। चलो यहाँ से कर देता हूँ मैं, कि सबसे पहले बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, ठीक है, जो प्रिंस मुजम्मी था, फिर जहांदार शाह, फिर फारूक सियर, फिर रफीउद्दर्जत, रफीउद्दौला। इसके नाम बुक्स में कम मिलेंगे। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर टू, और आलमगीर टू के बाद इम्तियाजुद्दौला, जिसने आलमगीर टू को राजा बनाया था, उसको मार भी दिया। और अगला राजा बनाया किसको? शाहजहां टू। शाहजहां टू का नाम भी ज्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। शाहजहां टू, शाहजहां टू दिल्ली गद्दी पर बैठा था, शाह आलम टू दर दर की ठोकरें खा रहा था। शाहजहां टू मर गया, इम्तियाजुद्दौला भी मर गया, किसमें? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और राजा गौर बन गया शाह आलम टू, लेकिन दिल्ली से बाहर। फिर धीरे धीरे इसकी दोस्ती हुई ब्रिटिशर्स के साथ, और उन्होंने इसको अपना पेंशनर बना दिया। अगला पेंशनर बच्चा था इसका अकबर टू, अगला पेंशनर बच्चा था बहादुर शाह टू, मगर बहादुर शाह टू ने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए उसको डिपोर्ट कर दिया। मुगल्स खत्म। क्लियर? और इसके साथ ही आपका ये वाला दौर खत्म होता है। अभी आपके जो 2-3 टॉपिक्स पेंडिंग हैं, उस पर अलग सेशंस पे लगाऊंगा। एक सेशन में लगाऊंगा किस पर? मराठास, द ग्रेट मराठास। और एक सेशन में लगाऊंगा रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर उसका अगला सेशन होगा कमिंग ऑफ यूरोपियंस। उसका अगला सेशन होगा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है आपका? मैं इसके साथ ही सेशन को एंड करता हूं।